जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं आपके एसएससी परीक्षा के लिए धार देने के लिए आ गया हूं। आप जानते हैं कि एसएससी में इंग्लिश का एक पैटर्न होता है, सभी लोग कर ले जाते हैं। मैथ का एक पैटर्न, लेकिन आपको होता है जीके का पैटर्न को लोग नहीं समझ पाते क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखते। लेकिन आज के बाद मैं ये समस्या आपकी दूर करने वाला हूँ। ये एसएससी, एमटीएस, एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो आपको पूछने का तरीका आज पता चलने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटना की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इनका नाम लगभग सबको विदित होगा। आप जानते हैं मंगल सिंह ने, मंगल पांडे ने। आप जानते हैं कि उस समय सूअर की, गाय के मांस तथा सूअर की चर्बी का यूज किया जाता, इसी का विरोध जो है मंगल पांडे जी ने किया था और अपने ही सेनापतियों की हत्या कर दी। जनरल बाग की हत्या कर दी थी उसी समय। और उसी समय कहा जाता है कि 1857 की विद्रोह जो है प्रारंभ होने की एक जड़ जो है वही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय तरल प्रविष्ट कर देती है, उसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो आपको बता दो, यदि उसमें बेकिंग सोडा लगाते थे तो आपको जो चरचराहट या जो दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। क्या लगाएंगे? जब भी आपको चींटी काटेगी तो आप बेकिंग सोडा लगाएंगे। यानी कि बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, जिसे मीठा सोडा गाँव में कहते हैं। निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के बाद कौन सी खेल के भारत में पहला विश्व चैंपियन था? तो विल्सन जोन्स जो थे भारत में पहला विश्व चैंपियन थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हो, उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का क्या होता है? तो दोनों बलों के परिमाण का क्या होता है? अंतर होता है। आप देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। चलते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 26 दिसंबर को, 24 नवंबर को, या 26 दिसंबर को, या 26 नवंबर को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे 24 नवंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रऊफ और हिकत कहाँ का नृत्य है? तो आप बताओगे रऊफ और हिकत जो है जम्मू कश्मीर का जो है नृत्य है। रऊफ तो पहले फेमस था, लेकिन हिकत आपकी बात देखिए, एसएससी में रऊफ तो बहुत बार, लेकिन हिकत तो 2 ही 3, लेकिन हिकत के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि एसएससी नए क्वेश्चन को ज़्यादा देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बता दूं, इसका डायरेक्ट मैं आंसर दूंगा नहीं, वीडियो में क्योंकि छोटा ये सीरीज में 5 से 7 मिनट में ही डेली मैं इसको 25 क्वेश्चन देने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करना, ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं। यदि इस पर 500 व्यू आ जाते तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, अन्यथा मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि हमारे और भी वीडियो पहले चल रहे हैं तो उसमें मैं ज़्यादा अपना एनर्जी लगाऊंगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों की क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा आपको शेयर करना है। चलते हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। तो शाकाहारी आप जानते हैं, द्वितीय प्राथमिक के घास फूस जो आते हैं वो प्राथमिक स्तर होते हैं, द्वितीय स्तर का कौन होता है? तो बताओगे शाकाहारी जीव आते हैं। चलते हैं। पृथ्वी वायुमंडल में अनुमानित आर्गन की मात्रा अनुमानित कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे? 1%। वैसे कंप्लीट बताया तो 0.93% वायुमंडल की मात्रा होती है। लेकिन यदि कहा जाए कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। जबकि CO2 की मात्रा 0.03% होती है। चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा महासागर है? तो आप क्या बताओगे? हिंद महासागर दुनिया का तीसरा। आज के बाद महासागर का क्रम आप नहीं भूलेंगे। पैसा, यदि आपको याद है, पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, और आई से इंडियन ओशन या हिंद महासागर, और यस से साउदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर, और ए से आर्कटिक महासागर। तो 5 महासागर का क्रम आप याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 1850 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो आप क्या बताओगे? मुंबई या बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापना किसने किया था? एलन एक्टोबियन हुन या एओ ह्यूम ने किया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बात करता है? तो कल्याण और अड़ा कहाँ पर दिख रहा है? 38 और कल्याण, अण और कल्याण। देखिए, अड़ा दोनों में दिख रहा है, तो कल्याण
की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद 38 में बात की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो आप क्या बताओगे? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, जर्मनी, इटली में या यूएस? तो इसका उत्तर आपको क्या बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा यूएस, कनाडा तथा मैक्सिको में किया जाएगा। चलते हैं। 1857 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को किसने समझा था, किसने पढ़ा था, तो बताओ जेम्स प्रेसप ने जो है इसको पढ़ा था। खोजा किसने था, तो पैंथेलर ने जो है खोजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कितने, किसके? अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 है। चलते हैं। जबकि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 550 बताओगे। चलते हैं। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, तो आप बताओगे सूरा है। वैसे भी इस समय सूअर का शासन चला, आतंकवादियों का शासन चला, तो ऐसे याद कर सकते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य का पहला दर्जा पाने वाला भाषा कौन सा, तो आप बताओगे तमिल भाषा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा पाने वाला पहला भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक का नाम है, तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक। चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचांग दिवस का मनाया जाता है, तो आप क्या बताओ? राष्ट्रीय पंचांग दिवस पहला है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पंचायती राज की स्थापना। 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है, तो बताओगे अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों को उनमें सुझाव दिया था, तो आप बताओगे नंदन नीलेकड़ी समिति ने जो है डिजिटल भुगतान के सुझाव दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। और कब पारित किया था? 9 अगस्त 1942 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी। आ से अलाउद्दीन खिलजी, आ से 2.5 दिन का झोपड़ा आप याद कर सकते हैं। चलते हैं। सॉरी, गलत हो गया है। इसका उत्तर आपको क्या करना है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण, गलती से थोड़ा सा फास्ट में बोल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फ्रेंच ओपन 2021 का एकल विजेता कौन है, तो आप क्या बताओगे? राफेल नडाल की, रोजर फेडरर है कि नोवाक जोकोविच की स्टाफन सिपास है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अपभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, तो इसका उत्तर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हैं तो इसका सेकंड पार्ट क्या, लगभग मैं इसका 40 पार्ट लाने वाला हूँ। इसी 40 पार्ट से ही आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।